हमारे बिल्ट इन फंक्शंस का टॉपिक चल रहा था और आज हमने स्टार्ट करनी है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। और सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन देखेंगे स्ट्रिंग कैट। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग कैट से मुराद क्या है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इसका मतलब क्या होता है? दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमने एक स्ट्रिंग बनाई, उसका नाम हमने रखा फॉर एग्जांपल एक्स, और उसमें हमने ये उसका डाटा लिख दिया फॉर एग्जांपल, हमने इसका डाटा लिख दिया फॉर एग्जांपल हेलो। और हमने फिर एक और स्ट्रिंग बनाई वाई और इसका डाटा हमने लिख दिया वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना है, तो इन दोनों का रिजल्ट एक स्ट्रिंग के अंदर आएगा, या तो एक्स में आएगा या वाई में आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला के आप रखते हैं एक्स में, तो एक्स विल बी द टारगेट स्ट्रिंग एंड वाई इज द सोर्स स्ट्रिंग। अगर इन दोनों को मिला के आप जो रिजल्ट रखते हैं एक्स में, तो एक्स क्या बन जाएगी? टारगेट, और वाई क्या बन जाएगी? सोर्स। और अगर आप इन दोनों को मिला के रखते हैं वाई में, तो फिर वाई क्या बन जाएगी? टारगेट और एक्स सोर्स। अभी हम इसमें एक्स में इकट्ठा करना चाहते हैं दोनों को, तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग कैट एक्स कॉमा वाई, सिंपल। और इसके लिए आपको ये वाली हेडर फाइल चाहिए स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, अच्छा, इसको फंक्शन को कॉल करने के बाद हम एक दफा फिर एक्स को प्रिंट करके देखते हैं, बल्कि एक दफा इससे पहले भी प्रिंट करके देखते हैं। वाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क पड़ना है एक्स को। जो स्ट्रिंग आप पहले लिखेंगे ना, यहां पे इस जगह पे पहले वो टारगेट होगी, उसको फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, तो ये देखें बिफोर कॉन्कैटिनेशन एक्स में हेलो था, वाई में वर्ड था, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन क्या हो गया? एक्स की वैल्यू क्या होगी? हेलो वर्ड। समझ आ गई है? सिंपल। अच्छा, इसमें नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग एन कैट। एन कैट का मतलब क्या होता है कि आप कोई खास नंबर ऑफ करेक्टर्स बताना चाहते हैं। आपने वाई के सारे करेक्टर्स इसके साथ नहीं जोड़ने, कुछ करेक्टर्स जोड़ने हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं वन। वन का मतलब क्या है कि वाई का सिर्फ एक करेक्टर एक्स के साथ कॉन्केट करो। ठीक है, तो अब देखें सिर्फ डब्ल्यू आया है वर्ल्ड में से, बाकी नहीं आया। समझ आई बात? ये तो एन कैट में क्या होता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स बताते हैं जो उसके साथ ऐड अप होते हैं। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, ये हो गए दो फंक्शंस। उसके बाद स्ट्रिंग चार और स्ट्रिंग आर चार। ठीक है, इन दोनों को फंक्शंस को देखते हैं। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, इसको भी कर दे, इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देते हैं। हम एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब इसमें मैंने एक कैरेक्टर फाइंड करना है ए, ये वाला कैरेक्टर फाइंड करना है कि ये इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको उसका आई थिंक इंडेक्स रिटर्न करेगा, फर्स्ट अक्रंस, बल्कि इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा। इसको जरा गौर से समझें, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है पॉइंटर्स का। ठीक है, पॉइंटर्स अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ये फर्स्ट प्रोग्राम आ रहा है पॉइंटर्स का। पॉइंटर का पहले आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लें। दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक का नाम एक्स है और ये उसका मेमोरी एड्रेस है।
और दूसरा वेरिएबल वाई है और ये उसका मेमोरी एड्रेस है। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये जो इसमें हम एक इंट वैल्यू स्टोर करते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने 30 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब ये एक आम इंट वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल होगा इसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसके अंदर कोई आम वैल्यू नहीं होती, बल्कि इसके अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस होता है। अब इसके अंदर कोई आम वैल्यू नहीं है, क्या है इसके अंदर? और आमतौर पे एड्रेस को शुरू में हम उसको एड्रेस जाहिर करने के लिए 0x लगाया जाता है कि दिस इज बेसिकली नॉट अ सिंपल वैल्यू, दिस इज अ मेमोरी एड्रेस। अब क्या है, ये जो y वेरिएबल है ना, ये y वेरिएबल है, कोई आम वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल निकला है, पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट से निकला है कि ये पॉइंट कर रहा है किसी और वेरिएबल को। इसके अंदर अब अपने अंदर वैल्यू नहीं है, ये किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। तो y बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स x, ठीक है। y के अंदर किसका एड्रेस है? x का एड्रेस है ना, तो y इज बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स x और वहां पे वैल्यू पड़ी हुई है हमारी 30। तो y इज नोन एज पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि इसके अंदर किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? अब पॉइंटर वेरिएबल बनाते कैसे हैं, उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आप लिखेंगे पॉइंटर वेरिएबल ना हर डेटा टाइप का अलग अलग बन सकता है। इंट का पॉइंटर अलग बनता है, चार का अलग बनता है, स्ट्रिंग का अलग बनता है, फ्लोट का अलग, डबल का अलग। अगर आपने कोई इंट का पॉइंटर बनाना है तो आप क्या आगे लिखेंगे? इंट, आगे आप स्टार लगाएंगे और फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम जो चाहे आप रख लें इसका, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसका नाम क्या था? आई, और उसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल, चले वही जो डायग्राम बनाई थी वो वाला सिनेरियो फॉलो कर लेते हैं। ये एक्स बनाया था ना हमने यहाँ पे, और पॉइंटर वेरिएबल कौन सा बनाया था? वाई। ये सेम मैंने वही डायग्राम वाला सिनेरियो फॉलो किया है। ये सिंपल इंट वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू क्या है? 30, और ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू क्या है? एड्रेस ऑफ एक्स। तो इसको एड्रेस कैसे दिया जाता है? इसको ऐसे एड्रेस दिया जाता है, ये सिंबल यूज की जाती है, एंड की सिंबल, एम्परसेंड। ये सी प्लस प्लस में इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ। ये आपने सी लैंग्वेज में यूज किया हुआ स्कैन एफ फंक्शन के अंदर। स्कैन एफ फंक्शन के अंदर ये ऑपरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इस सिंबल को हम कैसे पढ़ेंगे? एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। तो y के अंदर x का एड्रेस जो भी होगा मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस, ये जो हमने एड्रेसेस लिखे थे जो हमने जस्ट सपोज किए हैं, ठीक है, ये जस्ट सपोज किए हैं, जो रियल उसका एड्रेस होगा वो y के अंदर आ जाएगा। समझ आ गई यहां तक? अब ये जो हम फंक्शन पढ़ने लगे हैं ना, ये तो हो गया पॉइंटर्स का एक बैकग्राउंड। फंक्शन जो हम पढ़ने लगे हैं, इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है? ये इस फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग CHR। ये आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 4 स्टार। 4 स्टार का क्या मतलब है? दिस रिटर्न्स अ 4 पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करेगा आपको ये। तो हमें इसका आंसर लेने के लिए यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसका कोई भी आप नाम रख दें, जी रख दें, उसका नाम कुछ भी रख देना आप उसका, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये हमारे पास मेन स्ट्रिंग है, इसका नाम स्ट्रिंग का क्या है? एक्स, और ये कैरेक्टर है जो हमने फाइंड करना है इसके अंदर, और इसका रिजल्ट इस वेरिएबल में आना है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, स्ट्रिंग 4। सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम क्या है? स्ट्रिंग का नाम क्या है? एक्स। उसके अंदर जो कैरेक्टर फाइंड करना है उस वेरिएबल का नाम क्या है? और इसका रिजल्ट किसके अंदर आना है? वो इसके शुरू में लिखेंगे यहां पे। ये तरीका है इसको कॉल करने का, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो फंक्शन है ये एक्स स्ट्रिंग के अंदर वाई कैरेक्टर को फाइंड करेगा और उसका जो कैरेक्टर मिलेगा ना उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा कि इस एड्रेस पे ये पाया जा रहा है, ठीक है। और वो मेमोरी एड्रेस कहां पे आके स्टोर हो जाएगा? जी के अंदर। अब मैंने क्या फाइंड किया है इसके अंदर? ए जो है इसके अंदर 2 टाइम्स अपीयर हुआ है।
तो ये फंक्शन इसकी जो फर्स्ट अक्रेंस है सिर्फ उसको रिटर्न करेगा, सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को, उसके बाद किसी अक्रेंस को नहीं देखेगा ये। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने करेक्टर सर्च किया होता, फॉर एग्जाम्पल ई है इसके अंदर, तो फिर इसकी वैल्यू होनी थी नल, नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है, खाली पॉइंटर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो मैं सर्च कर रहा हूं वो क्या है, ए। तो ए इसके अंदर है। अब ये क्या रिटर्न क्या करेगा, इसको हम देखते हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए ये स्ट्रिंग है मेरे पास जिसमें मैंने ये डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग में यही डाटा लिखा हुआ है। ये मैं सिंगल कोट्स में क्यों लिख रहा हूं भाई, कैरेक्टर्स हैं ये। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर का एक मेमोरी एड्रेस होगा। हर कैरेक्टर जब मेमोरी में जाता है तो वो स्टोर होने के लिए 1 बाइट लेता है। 1 बाइट 1 मेमोरी लोकेशन को कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ये मेमोरी एड्रेस है जहां से ये स्टार्ट हो रही है। तो अगला एड्रेस क्या होगा, ये ऐसे, ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं। ठीक है, एंड सो ऑन, ये एड्रेसेस आगे चलते जाएंगे क्योंकि मेमोरी तो चलती जाती है ना। आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है लेकिन मेमोरी चल रही है आगे। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जब हम ये फंक्शन यूज करेंगे उसके अंदर हम फाइंड किसको कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो स्ट्रिंग एस है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 2008 से। करेक्टर हमें कहां मिला, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 इज द इंडेक्स ऑफ। समझ आ रही है, तो हम यहां पे लिखते हैं क्या लिखें, z माइनस एक्स। वट इज दिस, z माइनस एक्स। z के तो समझ आ रहा है, z क्या चीज है, ये आपको रिटर्न करेगा 2009, 2009 रिटर्न करेगा ना। ए जिस जगह पे निकला वो मेमोरी एड्रेस उठा के देगा ना आपको। अब ये x क्या चीज है, x के अंदर तो हमारी स्ट्रिंग नहीं थी, स्ट्रिंग थी ना। अब ये एक नई बात आप यहां पे सीख रहे हैं। देखें x बिजाते खुद एक स्ट्रिंग है, नो डाउट। अगर आप सी आउट एक्स लिखेंगे तो वो आपका ये डाटा प्रिंट होगा सज्जाद। लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का ऑपरेटर यूज कर रहा हूं एक्स के साथ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं जी में से एक्स को। क्या हाउ इज इट पॉसिबल कि 2009 में से माइनस किया जाए इस डाटा को, स्ट्रिंग को। यहां पे स्ट्रिंग्स का बिहेवियर हो जाता है चेंज जब आप इसके साथ कोई सब्ट्रैक्शन या प्लस या मल्टीप्लाई कुछ ऐसे लगाते हैं तो स्ट्रिंग्स अपना बिहेवियर चेंज करती है। बजाय वो इस डाटा को रिटर्न करने के, वो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर देती है। जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो बजाय ये कैरेक्टर्स रिटर्न करने के क्या रिटर्न करती है, उसके फर्स्ट लेटर का मेमोरी एड्रेस। और इसके फर्स्ट लेटर के मेमोरी एड्रेस को नॉर्मली हम बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग, जहां से स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर स्टार्ट हो रही है। और ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ये रूल नहीं है, ये जो इंट एरे थी, फ्लोट एरे, डबल एरे, उनके लिए भी यही रूल है। एरे मेमोरी में जिस एड्रेस से स्टार्ट होती है उस एड्रेस को उसका बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताएं, z माइनस एक्स का 1 आंसर आएगा। z की वैल्यू ये है और x आपको ये रिटर्न करेगा, तो 2009 माइनस 2008 1। ठीक है, समझ आ गया। समझने में मुश्किल है लेकिन समझ आ जाए तो फिर आसान है। अगर मैं यहां पे j लिखूं फिर क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे s लिखूं फिर क्या आंसर आएगा,
तो ये हमने एक मेथड डिवाइस किया है जिसके जरिए हम उस लेटर का उस स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली इस मेथड के जरिए हम उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं कि ए का इंडेक्स क्या है, एस का इंडेक्स क्या है। व्हाट इफ अगर आप इसको कोई ऐसा लेटर दे दें जो इसमें नहीं है, फिर नल वैल्यू आएगी। देखते हैं नल वैल्यू प्रिंट होती कि नहीं होती। ये है जी नल वैल्यू, उसने खुद से एक वैल्यू साइन कर दी है, ठीक है। इसको हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ z इक्वल्स टू नल देन व्हाट, कैरेक्टर नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग अदरवाइज कैरेक्टर फाउंड एट इंडेक्स नंबर आ गई है, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। सही है, मैसेज समझ आ गया। और अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर लिखते हैं जो इसमें है, फॉर एग्जांपल जे, ठीक है। ओके, ये तो हो गया स्ट्रिंग 4। जी कोई भी मेमोरी एड्रेसेस हो सकते हैं, रैंडम होते हैं। लेकिन जब आपको पता लग जाता है ना कि एक स्ट्रिंग इस एड्रेस से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल 2008 से, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कहां से स्टार्ट होगी, लेकिन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर वो आपको उसका बेस एड्रेस मिल जाए तो अगले वाले कैरेक्टर्स के एड्रेसेस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। एरेज के और स्ट्रिंग्स के सारे कैरेक्टर्स एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेसेस एक सीक्वेंस में नहीं आते, वो रैंडम बिखरे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग R4 क्या करता है, यहां पे मैं R लगा रहा हूं, स्ट्रिंग R4, ठीक है। ये स्ट्रिंग 4 जो था ये फर्स्ट अक्रेंस रिटर्न करता है और स्ट्रिंग R4 लास्ट अक्रेंस रिटर्न करेगा। कौन सी अक्रेंस? अब सज्जाद के अंदर जे की फर्स्ट अक्रेंस किस इंडेक्स पे है? 2 पे, 2 पे है ना, और लास्ट अक्रेंस, अब इसका आंसर 3 आना चाहिए ना। क्या आंसर आया? ठीक है, अगर इसी तरह मैं यहां पे ए लिखता हूं, अब क्या आंसर आना चाहिए? 4 आ गया, समझ आ गई। नेक्स्ट 2 फंक्शन है, स्ट्रिंग कंपेयर, बल्कि 3 फंक्शन है, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग आई कंपेयर और स्ट्रिंग एन कंपेयर। ये फंक्शन मैंने वो करवाया था, अगर कोई याद हो, स्ट्रिंग्स के इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने एक शायद इंट्रोडक्शन वाला था या उससे अगला था, एरे ऑफ स्ट्रिंग वाला था, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, वहां में करवाया था ये आपको ना, स्ट्रिंग कंपेयर। मैंने बकायदा एक डायग्राम बना के दिखाया था ये कैसे कंपेरिजन करता है। तो इसको हम देखते हैं डिटेल से इन तीनों फंक्शंस को। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल x 30 कैरेक्टर्स की, उसमें क्या लिखा हुआ है? अहमद, ठीक है। और एक और स्ट्रिंग है y, वो भी 30 कैरेक्टर्स की है, उसमें लिखा हुआ है AHMED। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। क्या आप ख्याल में इक्वल है? तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? स्ट्रिंग कंपेयर। और स्ट्रिंग 1 कौन सी है? x है। स्ट्रिंग 2 कौन सी है? y। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इंट वैल्यू आएगी एक इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, -1। अब ये -1 कैसे आया इसका आंसर? देखें, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करता है कैरेक्टर्स को, ठीक है। पहले a को मैच करेगा इसके a के साथ, फिर इस h को इसके h के साथ, और ये कंटिन्यूअसली मैच करता है जब तक के मिस मैच ना हो जाए, ठीक है। यहां पे अगर ये मिस मैच हो जाएगा तो फिर उससे आगे ये नहीं जाएगा। तो ये माइनस में आंसर देगा या 0 देगा या प्लस में आंसर देगा। माइनस में आंसर देने का मतलब क्या है
कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका जो लेटर्स है ना, जो फर्स्ट लेटर मिसमैच हुआ है वो आस्की कोड के हिसाब से कम है सेकंड स्ट्रिंग से। आप ए का स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97 और स्मॉल ई का आई थिंक 101 होता है या 102 होता है, मुझे कंफर्म नहीं है। 101 या 102 ही है। तो 97 कम है 101 से, इसलिए आंसर क्या है माइनस में। अगर मैं इसको y को पहले कर दूं और x को बाद में कर दूं, अब क्या आंसर आएगा? 1 आंसर। पॉजिटिव का 1 आ गया। पॉजिटिव का 1 क्यों आया? अब y जो है पहले है ना, उसके अंदर e आ रहा है, तो e का आस्की कोड ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब अगर दोनों बराबर हो जाए फिर क्या आंसर आना चाहिए? 0। तो इस फंक्शन का अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो आइडेंटिकल है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे कैपिटल ए कर दूं फिर क्या होगा? आंसर माइनस आएगा, 0 आएगा या प्लस आएगा? +1 माइनस आएगा। शाबाश। देखें y पहले था ना, अब आप इधर x कर दें, अब माइनस में आएगा। ए का कोड है 65 कैपिटल ए का, स्मॉल ए का है 97, तो अब माइनस में आएगा। y को पहले कर देंगे तो +1 आएगा। अच्छा, इसमें आप देखें ये करेक्टर जो है केस को आइडेंटिफाई कर रहा है। करेक्टर सेम है लेकिन केस डिफरेंट है, तो वो ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन कर रहा है, कैपिटल को स्मॉल से अलग अलग कर रहा है। लेकिन अगर यहां पे लगा दें स्ट्रिंग आई कंपेयर, तो अब क्या होगा? अब ये करेक्टर्स इनसेंसिटिव को मैच करेगा, केस इनसेंसिटिव। ठीक है, यानी अब बस देखा करेक्टर सेम होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। 0। तो आई का मतलब क्या है? इनसेंसिटिव। ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे ए है और यहां पे ई है और हमने इसके सारे कैरेक्टर्स कंपेयर नहीं करने, जस्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स कंपेयर करने हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग एन कैट किया था, इसी तरह से स्ट्रिंग एन कंपेयर भी है। तो यहां पे आप बता दें कि मुझे जस्ट फर्स्ट 3 लेटर्स कंपेयर करने हैं, सारे नहीं करने। ठीक है। आंसर क्या आया? 0। समझ आ गई? चले यहां तक करने बस।